बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। व्यूअर्स, आज मैं एक मरतबा फिर आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो है जी एस्टोनिया के मतलब। आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊंगा कि अगर आप एस्टोनिया का वर्क वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वर्क परमिट हासिल करने के लिए, और जब आपको वर्क परमिट मिल जाएगा तो फिर जब आपने एम्बेसी में अप्लाई करना है तो फिर आपको कौन से डॉक्यूमेंट साथ लगाने हैं। इसके अलावा मैं ये भी बताऊंगा कि वर्क वीज़ा की आपने फ़ीस कितनी पे करनी है, और ये भी बताऊंगा क्या ये वीज़ा आपको फ्री मिल सकता है कि नहीं। इसके अलावा तनख्वाह कितनी मिलेगी, वहाँ पर कितनी यूरो आपकी पे लगेगी। ये सारी बातें इंशाल्लाह ताला डिटेल से आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप ट्रैवल से मतलब इमिग्रेशन से मतलब या फिर वीज़ा से मतलब लेटेस्ट अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें। चलिए अब बढ़ते हैं जी वीडियो की जानब, जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक है एस्टोनिया का वर्क वीज़ा। एस्टोनिया एक छोटा सा कंट्री है जिसकी आबादी सिर्फ 1.3 मिलियन यानी कि सिर्फ 13 लाख है। बहुत छोटा कंट्री है लेकिन बहुत ही अमीर तरीन मुल्क है। आईटी के रिलेटेड बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं उनके हेड ऑफिस जो हैं वो इस्टोनिया के अंदर हैं। आप लोग भी जानते होंगे जो स्काइप हम इस्तेमाल करते हैं इसकी इब्तदा जो थी वो एस्टोनिया में ही हुई थी। और आपको एक और हैरत अंगेज़ बात बताऊं कि एस्टोनिया शायद यूरोप में या शेंजन में वाहिद मुल्क हो यहाँ जहाँ पर डॉक्टर या इंजीनियर से ज़्यादा जो सैलरी है वो आईटी वालों को मिलती है। तो वो मेरे भाई जो फ्रीलांसिंग वगैरह करते हैं उनके लिए एक रोशन मुस्तकबिल है एस्टोनिया में, तो वो एस्टोनिया का वर्क वीज़ा जो है वो ज़रूर अप्लाई करें। मैं आज की इस वीडियो में आपको दो वीज़ों के मतलब बताऊंगा। एक बताऊंगा आपको वर्क वीज़ा के मतलब और दूसरा बताऊंगा वहाँ का जो डिजिटल नुमाद वीज़ा है उसके मतलब। सबसे पहले जब आप बात करते हैं जी वर्क वीज़ा की, वर्क वीज़ा के लिए आपको क्या चाहिए, मैंने कुछ वेबसाइट जो है वो आर डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आपने वहाँ पर जाकर जो है वो डायरेक्टली जाकर जॉब अप्लाई करनी है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आईटी के अलावा कोई और जॉब्स अवेलेबल नहीं है, बहुत सी जॉब्स अवेलेबल हैं। ये सिर्फ मैंने हाईलाइट किया है आईटी को, आईटी वाले जो हैं उसको मैंने हाईलाइट किया है। और नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे तकरीबन हर किस्म की जॉब्स अवेलेबल हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं, ठीक है जी, आईटी से रिलेटेड हैं। इसके अलावा आप जो है वो हाउस कीपिंग से रिलेटेड हैं, होटल से रिलेटेड हैं, ठीक है जी। बहुत सी जॉब्स वहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आपने जिस भी जॉब में अप्लाई करना है आप उसमें जाके कर सकते हैं। बहुत ही ऑथेंटिक वेबसाइट्स के लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता चलूँ कि आपको जॉब अप्लाई करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। सबसे पहले तो आपको चाहिए होगी एक सीवी जो कि यूरोपियन स्टाइल में होगी। उसके बाद चाहिए होगा आपका एक कवर लेटर, उसके बाद एक्सपीरियंस लेटर और साथ में आपका पासपोर्ट। इन चारों चीज़ों को जो है वो चार जो पेजेस हैं या जितने भी आपकी टोटल पेजेस हैं उनको आपने एक ही फाइल में बना के अपने कंप्यूटर में रख लेना है। और उसके बाद आपने जॉब अप्लाई करनी है। जब आपको एम्प्लॉयर मिल जाएगा एस्टोनिया से तो वो सबसे पहले आपको जॉब ऑफर लेटर सेंड करेगा जिसमें वो बताएगा कि मैं आपको ये जॉब ऑफर कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरी कंपनी है। तो उसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा उसमें वो आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेटर भेजेगा। जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेटर के अंदर सारी डिटेल मेंशन होगी कि वो आपको सैलरी कितनी देंगे, कितनी देर का वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये सारी चीज़ें हैं वो जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेटर में आएंगी। आपने उस जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेटर को साइन करके जो है वो उनको वापस भेजना होगा। उसके बाद फिर आपके एम्प्लॉयर का अगला काम शुरू होगा। वो सबसे पहले क्या करेगा, वहाँ से जो है वो आपको जो है एक स्पॉन्सर लेटर भेजेगा जिसे इनविटेशन लेटर भी कहा जाता है, जिसमें वो वहाँ की गवर्नमेंट से परमिशन लेगा कि मैंने अपनी कंपनी के लिए एक एम्प्लॉय ढूंढा है और मैं उसको ये स्पॉन्सर कर रहा हूँ यहाँ पर आने के लिए। इसके अलावा वो वहाँ के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जो है वो आपके लिए आपका वर्क परमिट भी अप्लाई करेगा, और वहाँ से जब उसका आपका वर्क परमिट अप्रूव हो जाएगा उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स वो आपको सेंड कर देगा। इसमें देखें अभी तक आपकी कोई भी कॉस्ट नहीं आई, सब कुछ फ्री हुआ है, आपकी सिर्फ और मेहनत लगी है वीज़ा अप्लाई करने में, ठीक है जी। अभी तक कोई भी आपकी किसी किस्म की कॉस्ट नहीं आई। सब कुछ जो आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपके लिए कर रहा है। वो क्यों कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो लेबर की शॉर्टेज है और उस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए उसको दूसरी कंट्री से जो नॉन यूरोपियन लोग हैं जो कि यूरोप के अंदर नहीं रहते वो चाहिए। और इस वजह से वो सारा कुछ आपका जो है वो वहाँ पर पे करेगा और आपको जो है वो जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेटर, वर्क परमिट के सारे डॉक्यूमेंट जो है वो सेंड कर देगा, साथ में स्पॉन्सर लेटर भी। अब उसके बाद आपका काम शुरू हो जाएगा। जब आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे तो उसके बाद फिर आपने जो एस्टोनिया की एम्बेसी होगी वहाँ पर अपना वर्क परमिट जो है वो अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होगा जो कि आपने अच्छे तरीके से फिल करना है। उसके ऊपर आप एक वाइट वाइट बैकग्राउंड की पिक्चर लगाएंगे। इसके अलावा आपके जो वहाँ से डॉक्यूमेंट्स आए हैं वो सारे साथ लगाएंगे, और साथ में आप अपना फैमिली रिलेशन सर्टिफिकेट है जिसे FRC कहते हैं वो लगाएंगे।
इसके बाद आप अपनी अकोमोडेशन की डिटेल बताएंगे कि आपने वहाँ पर जाकर रहना कहाँ है, और आप अपनी थोड़ी सी बैंक स्टेटमेंट भी साथ में लगा सकते हैं। आपका क्रोशिया की एम्बेसी में थोड़ा सा इंटरव्यू भी हो सकता है, जो कि बेसिक डिटेल के मतलब होता है कि आप कौन सी जॉब पर जा रहे हैं, ठीक है जी, आप पहले क्या जॉब करते थे, क्या आपका इसमें एक्सपीरियंस है, या आपकी फैमिली के मतलब बेसिक सी डिटेल पूछी जाती है। मोस्टली जब आपके वहाँ से डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं तो आपका वीज़ा जो वो 100% लग जाता है। अब अगर मैं बात करूँ वहाँ पर सैलरी की, तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि वहाँ पर जो आईटी से रिलेटेड लोग हैं उनकी सैलरी डॉक्टर इंजीनियर से ज़्यादा है। जो लोग आईटी में काम करते हैं उनकी सैलरी वहाँ से 3000 से 5000 यूरो तक भी होती है, ठीक है। लेकिन जो डॉक्टर्स इंजीनियर्स होती हैं उनकी 3000 से 4 तक ही होती है, या 2000 से 3000 यूरो तक होती है। इसके बाद जो दूसरा तबका आ जाता है, जैसे कि छोटी कैटेगरीज में, जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह में, या फिर किसी लेबर में आप अप्लाई करते हैं वहाँ का, तो वो आपको वर्क परमिट मिलता है, तो उसमें आपको तकरीबन 800 यूरो से लेके 1200 यूरो तक जो है वो सैलरी मिलती है। चलिए, ये तो हो गया जी वर्क वीज़ा के बारे में डिटेल। अच्छा सॉरी, एक चीज़ मैं भूल गया था कि आपकी फ़ीस कितनी है। जो वीज़ा की फ़ीस है वो 100 यूरो है, और इसे डी टाइप वीज़ा कहा जाता है। जैसा कि मैंने कुछ वीडियो में पहले भी बताया होता है कि मोस्टली यूरोपियन या शेंजन कंट्री होते हैं, उनके 3 किस्म के वीज़ाज़ होते हैं, ए, सी और डी। ए होता है जी ट्रांज़िट वीज़ा, अगर आपने किसी दूसरी कंट्री में जाना है और आपको वहाँ पे ट्रांज़िट चाहिए, तो वो आपको 24 से 48 घंटों का ट्रांज़िट वीज़ा मिलता है। उसके बाद आता है सी टाइप वीज़ा। सी टाइप होता है शॉर्ट टर्म, जैसा कि टूरिज़्म के हवाले से विज़िटर वीज़ा जो होता है उसे सी टाइप वीज़ा कहा जाता है, जो कि सिर्फ जो है वो 180 डेज़ के लिए होता है, और आप 90 डेज़ तक उस कंट्री में स्टे कर सकते हैं। इसके बाद आता है डी टाइप। डी टाइप में आपका वर्क परमिट आ जाता है, इसके अलावा और भी स्टूडेंट जो वीज़ा होता है वो भी आ जाता है। इसका सेटलमेंट वीज़ा, अगर शादी करके जाते हैं तो वो वीज़ा डी टाइप वीज़ा के अंदर आते हैं। तो आज के हम इस वीडियो में मैंने आपको मुकम्मल डिटेल दी है वर्क वीज़ा के बारे में। अच्छा, इसके अलावा मैंने एक और चीज़ आपको शुरू में बताई थी, डिजिटल नोमाद। देखिए, डिजिटल नोमाद जो है वो बहुत सी कंट्री ने एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है कि अगर आप रिमोटली कहीं से पैसे कमा रहे हैं, जैसे आप वर्क से कमा रहे हैं, फाइवर से कमा रहे हैं, या किसी दूसरे मुल्क ने आपने कुछ कंपनी बनाई हुई है उससे कमा रहे हैं, और आप तकरीबन 2500 से 3000 यूरो कमा रहे हैं, तो फिर जो है वो आप डिजिटल नोमाद के लिए जो वो एलिजिबल हो जाते हैं। डिजिटल नोमाद बेसिकली ये वीज़ा है कि आप जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री में नहीं, किसी दूसरी कंट्री से आपको इतनी इनकम आ रही हो, तो फिर आप जो है वो इस कंट्री में, एस्टोनिया में, जो आप डिजिटल नोमाद वीज़ा अप्लाई करेंगे और आपको 1 साल का वो वीज़ा मिल जाएगा। जब आपको 1 साल का वीज़ा मिल जाएगा तो आप अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर जो है वो मूव हो सकते हैं। इसके अलावा सॉरी, मैं एक चीज़ पहले बताना भूल गया कि पहले जो वर्क परमिट है उसमें भी आप अपनी फैमिली फैमिली के साथ वहाँ पर जाकर मूव हो सकते हैं। डिजिटल नमाज जो है इसमें आप अप्लाई करेंगे, ये ऑनलाइन ही अप्लाई होता है, ठीक है। और अगर आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं, आप अगर इसके साथ 6 माह की आपकी बैंक स्टेटमेंट लगेगी। आपने प्रूफ देना होगा अपनी कंपनी का, आपने बताना होगा कि जी मैं इतनी इनकम कमा रहा हूँ, तो आपको जो है डिजिटल नमाज का वीज़ा जो है इंशाल्लाह ताला ज़रूर मिल जाएगा। आजकल बहुत से लोग पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के लिए ये अप्लाई कर रहे हैं डिजिटल नमाज वीज़ा। तो आप भी इसके बारे में थोड़ा सा वर्कआउट कर सकते हैं, अगर आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप वर्क, फाइवर, फ्रीलांसिंग या किसी भी प्लेटफॉर्म से आप इतनी इनकम कमा रहे हैं, या फिर आपने कोई अमेज़न की कंपनी बाहर रजिस्टर्ड की हुई है वहाँ से कमा रहे हैं, तो फिर आप जो है वो ज़रूर इस वीज़ा के लिए अप्लाई करें। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं कि एस्टोनिया के लिए एक चीज़ होती थी, जिसे हम जो था ई कार्ड होता था, ठीक है। ई ई रेजिडेंसी कार्ड होता था, वो बहुत से आपने वीडियो देखी होंगी, लोग कहते हैं जी ई रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करें आपको ये बेनिफिट मिलेगा। तो मेरा मशवरा है कि आप बिल्कुल उससे अप्लाई ना करें। उस कार्ड के ऊपर जो है वो आपको बिल्कुल भी वीज़ा वगैरह नहीं मिलता। वो कार्ड सिर्फ इसलिए होता है कि जब वो कार्ड आपके पास आ जाता है तो आप अपनी कंपनी जो है वो एस्टोनिया में रजिस्टर कर सकते हैं, बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। तो इसके अलावा उसको कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये मुकम्मल डिटेल थी आज की वीडियो में, जो मैंने आपको जो है वो अच्छे तरीके से बता दी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है। इंशाल्लाह ताला कल एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। मुझे आपने अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।